नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का शनिवार तड़के निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तड़के 3:20 पर मुंबई जसलोक अस्पताल में राजगोपाला ने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजगोपाल के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, भारत वैज्ञानिक और कूटनीतिक ताकत को मजबूत करने में डॉक्टर राजगोपाला की अहम भूमिका रही। वे भारत के परमाणु प्रोग्राम के निर्माताओं में से एक थे। आने वाली पीढ़ियां उनके किए गए कार्यों से प्रेरणा लेंगी। डॉक्टर चिदम्बरम ने सुनाया था पोखरण का किस्सा। कहा, प्लूटोनियम के बक्से से 1 मिनट भी दूर नहीं हुआ था। डॉक्टर चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्लूटोनियम को ट्रांसपोर्ट करना चुनौतीपूर्ण काम था। इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक न लग पाए। प्लूटोनियम को मुंबई के भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र से पोखरण के लिए मिलिट्री ट्रक में भेजा गया था। डॉक्टर चिदम्बरम ने आगे कहा कि प्लूटोनियम ऐसे पैक किया गया था ताकि यह किसी साधारण सामान जैसा लगे। ये कंटेनर रेडिएशन से सुरक्षित थे। रात में एक जगह प्लूटोनियम ले जाने वाला काफिला रुका, तब डॉक्टर PR रॉय, जिन्होंने प्लूटोनियम बनाया था, डॉक्टर चिदम्बरम उसी बॉक्स के पास सोए। कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए डॉक्टर चिदम्बरम का जन्म चेन्नई में हुआ था। उन्होंने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से PhD की और 1962 में भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अपने कैरियर की शुरुआत की। 1974 में परमाणु परीक्षण की डिजाइन और क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेतृत्व में नई ऊंचाइयां। 1990 में डॉक्टर चिदम्बरम को BARC का निर्देशक नियुक्त किया गया और 1993 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष बने। इस पद पर रहते हुए 1998 में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। 2000 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 1999 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का पद संभाला और इस भूमिका में 17 वर्ष तक कार्य किया। डॉक्टर R चिदम्बरम का योगदान न केवल भारत के परमाणु कार्यक्रम में था, बल्कि उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। उनका निधन विज्ञान और अनुसंधान जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। DAE ने कहा, डॉक्टर राजगोपाल साइंस टेक्नोलॉजी के अगुआ। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कहा, उनके योगदान की बदौलत भारत दुनिया में परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। उन्हें दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कहा, उनका जाना देश और हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अपूरणीय क्षति है। वे साइंस और टेक्नोलॉजी के अगुआ थे। उनके कामों ने देश को आत्मविश्वास और न्यूक्लियर पावर दी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।